हमें तो सिखों से सीखना है कि अगर मंदिर जाओ तो सिर ढक के जाएं, मंदिर जाएं, गुरु घर जाएं तो किस तरीके से महिलाएं जाती है वहां पर सूट पहनकर, पूरा तन ढककर। सिखों की महिलाएं किस तरह पूरा तन ढककर मंदिर जाती हैं, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी उस तरीके से जाना चाहिए। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्री जूता घर में पॉलिश कर रहे हैं, इस उदारता को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? कोई भगवान भी आकर अगर बोलेगा ना हिंदुओं को कि सिखों से जुदा हो जाओ, तो भी हिंदू मानने वाले नहीं है। उसका कारण है कि राम में और गुरु साहब में क्या फर्क है, दोनों ही दर सजदे के हैं। तो जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुन गए, तो क्या जब हमारे धर्म की बात हो तो क्या उनके गुरु घर नहीं सजाए जाएंगे? मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे। मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे। दाल अपनी लाएंगे, रोटी तुम्हारी खाएंगे। गुरु का लंगर लेना हमारे लिए ऐसा होता है जैसे अमृत चखना है, हमें अमृत मिल रहा हो। अगर मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं मंदिर के आगे से निकल रहा हूं तो जय श्री राम का नारा जोर से लगेगा, और अगर उसके साथ ही गुरु घर है और अगर मैं कट्टर हिंदू हूं तो वहां बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चेहरे पे फ्लैग लगा है तो ये भारत का फ्लैग है, तो क्या पंजाब भारत में नहीं है क्या? ये सवाल करने वाले की भी तो बात है। सिर्फ जिसने जवाब दिया, अब सामने वाला अड़ी में है। आप कहीं पर भी जाओ, सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलता है धाम के अंदर। पहली बात तो सिक्योरिटी गार्ड अगर जहां पर भी मिलते हैं, सारे धामों पे अक्सर लोगों से लड़ते हुए मिलते हैं। सुबह से शाम तक लाखों लोगों के साथ डील करते हैं। वो कितना इरिटेटेड होकर वो ऑलरेडी खड़ा होगा, और उससे कोई सवाल कर लिया जाए। एक आदमी भी अपने घर में अगर शाम को इरिटेट होकर आता है और घरवाली उसको कह देते मैं तो जा रही हूं, तो वो भी तो कहना जा भज जा। पंजाब की गल ही इदां दी है, जे मैं पंजाबी च गल करा तां पंजाब दा बंदा मूंह फट भी हुंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई अड़ी करूगा तो फिर अड़ी नाल ही जवाब देता है। सिखों के धर्म को तो उदारता से देखा गया सदैव। मिल के खाना, साथ बैठ के खाना, वंड के छको। फॉरेन में कभी कीर्तन करने जाते हैं तो वहां के हिंदू हमें अयोध्या के बारे में बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि अमृतसर में हम जाते हैं और हरमंदिर साहिब में दर्शन करने आते हैं। यहाँ भगवान विराजे हैं, कम से कम हम वहां, हमें ज्यादा देर तो खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। अब हरमंदिर साहिब भी जाते हैं तो 1 से 2 मिनट हमें मुश्किल से मिलते हैं अंदर माथा टेकने का, वो भी अगर रश कम है। रश ज्यादा है तो हमें 3, 4, 5, 10 सेकंड में बाहर निकलने को कहा जाता है। हम उसके अंदर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते भगवान के लिए, तो हमारा बेड़ा पार कैसे होगा और हम कैसे सही रास्ते पे चलेंगे? 18-19 साल का लड़का हजारों की भीड़ में खड़ा होकर कहता है कि इनका मैं विरोध करता हूं, इन्होंने जूता पहना है। मैंने वही कहा कि तुम्हें उनका जूता तो दिख गया, लेकिन एक जट आदमी, सरदार आदमी रात के 1:30 बजे हिंदुओं के मंच पे आकर बैठा है, ये किसको नजर क्यों नहीं आता? हम सिर्फ नेगेटिविटी देखेंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ कब जाएंगे? मंदिर में जाने वाले ही नहीं बचेंगे तो मंदिरों को में सोना चांदी लगा के जाएंगे, गुरु घर में जाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बात करें? तो हमें तो इमारत की रक्षा नहीं करनी है, हमें उस इंसान की रक्षा करनी है जो उस इमारत को पूजे। सिर्फ सोना चांदी लगाने से मंदिर नहीं बनते साहब। मंदिर बनते हैं मन से, हृदय से, पूजा से, आस्था से, विश्वास से, भरोसे से, लोगों के जाने से। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। मुझे कितना कुछ नहीं मिला गुरु जी से। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ,
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, ये जो घटना हुई है, सबसे बड़ी बात है कि इसको गुरु घर में जाने के लिए सबके लिए अनुमति है। किसी भी धर्म का हो, और सिखों के धर्म को तो उदारता से देखा गया है सदैव। मिल के खाना, साथ बैठ के खाना, वंड के छको। तो ये कहाँ से ये सोच आ रही है कि चेहरे पे तिरंगा है तो आप गुरु घर में नहीं आ सकते। और हरमिंदर साहब तो मैं मानता हूँ कि पंजाब के अंदर क्या पूरे भारत के लिए, कोई विदेशों से, हम भी फॉरेन में कभी कीर्तन करने जाते हैं तो वहाँ के हिंदू हमें अयोध्या के बारे में बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि अमृतसर में हम जाते हैं और हरमिंदर साहब में दर्शन करने आते हैं। तो वहाँ अगर कोई खड़ा हुआ सेवादार, क्योंकि एक आदमी से अगर आज मैं कोई गलती करता हूँ जी तो उसको पूरे हिंदू धर्म को उसके ऊपर निर्धारित नहीं कर देना चाहिए। वो मेरी पर्सनल सोच भी हो सकती है। तो वहां खड़े अगर किसी सेवादार ने ऐसी बात करी है तो वो उसकी पर्सनल सोच भी हो सकती है, पहली चीज जी जिसको हम हिंदुओं को आगे आकर उदारता के साथ भी लेना चाहिए जी। दूसरी चीज कि गुरु घर सबके लिए सांझे है। मैं हिंदू हूं लेकिन चंडीगढ़ रहता हूं तो मंदिर भी जाता हूँ और गुरु घर भी जाता हूँ। जिस दिन हमारे जन्माष्टमी होता है तो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं जी। और जिस दिन गुरुपुरब होता है उस दिन हम गुरु घर में माथा टेकने जाते हैं। गुरु का लंगर लेना हमारे लिए ऐसा होता है जैसे अमृत चखना है, हमें अमृत मिल रहा हो। तो इस घटना को मैं मेरे नजरिए से सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करता है हिंदू और सिखों के बीच में जी। लेकिन उसमें एक चीज और है, मैं कई बार वीडियोस में देखता रहता हूं कि कई नौजवान हरमिंदर साहब जाके वीडियोस बनाने लग जाते हैं। कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई पंजाबी गाने की रील या पंजाबी कोई सिंगर का कोई गीत है, जो रील्स का ट्रेंड शुरू हो गया, रील्स का ट्रेंड है। ये नहीं होना चाहिए और ये हमारे हिंदू बच्चों में भी चीज होनी चाहिए। कोई आयोजन हो रहा है, कहीं आप गए हैं, आयोजन की रील्स अलग है, लेकिन जो धाम है जहां भगवान विराजे हैं, कम से कम हम वहां, हमें ज्यादा देर तो खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। अब हरमिंदर साहब भी जाते तो 1 से 2 मिनट हमें मुश्किल से मिलते हैं अंदर माथा टेकने का, वो भी अगर रश कम है। रश ज्यादा है तो हमें 3, 4, 5, 10 सेकंड में बाहर निकलने को कहा जाता है। हम उसके अंदर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते भगवान के लिए, तो हमारा बेड़ा पार कैसे होगा और हम कैसे सही रास्ते पे चलेंगे? तो एक तो वो चीज भी जरूरी है। कन्हैया जी, आपने पहले ही सवाल में बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी हैं कि एक बात के आगे हम उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि सिख धर्म से तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, पर आज के टाइम मौजूदा हालात की जे मैं गल करा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैंने फिर वही बात आ जाती है कि पर्सनल सोच को लेके पूरे धर्म को, पूरे समाज को घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि एक इंडिविजुअल आप देखेंगे उसके हाथ में ग्लास है, वो चाय पी रहा है, इसका मतलब वो ब्रेक पे है, वो सेवा में नहीं है। आप उस चीज को भी मुझे लगता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। हो सकता है वो उस समय चाय पी रहा और सेवा में नहीं, और उसने कह दिया कि उसने जबरदस्ती पंजाब दी गल ही इदां दी है, जे मैं पंजाबी च गल करा ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੜੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ बैठे हो, नहीं बैठे जी, कितने जा रहे हो, कितने नहीं, तो वो मुंह फट भी होता है एक तरीके का। तो उसको अगर कह दिया
कि अमृतसर, पहली बात तो सवाल करने वाले की बहुत बड़ी बात है कि अब पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। आपने चेहरे पे कंट्री का फ्लैग लगाया है, वो हिंदुओं की बच्ची है, बेटी है, चेहरे पे लगाया है। वो शायद हो सकता है कि बाघा बॉर्डर से आई हो और दर्शन करने जा रही हो, उसके चेहरे पे फ्लैग लगा है और उसको कह दिया कि आपके चेहरे पे फ्लैग लगा है तो आप अंदर नहीं जा सकते। वो ब्रेक पे था शायद, हाथ में ग्लास था, उसने नहीं जाने दिया। उसके बाद जब ये सवाल उठा दिया कि चेहरे पे फ्लैग लगा है तो ये भारत का फ्लैग है, तो क्या पंजाब भारत में नहीं है क्या? ये सवाल करने वाले की भी तो बात है। सिर्फ जिसने जवाब दिया, अब वो सामने वाला अड़ी में है। आप कहीं पर भी जाओ, सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलता है धाम के अंदर। पहली बात तो सिक्योरिटी गार्ड अगर जहां पर भी मिलते हैं, सारे धामों पे अक्सर लोगों से लड़ते हुए मिलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि किस लिए लोग उसके साथ लड़ते हैं। वो तो सुबह से शाम तक लाखों लोगों के साथ डील कर रहा है। बिल्कुल, वो कितना इरिटेटेड होकर वो ऑलरेडी खड़ा होगा और उससे कोई सवाल कर लिया जाए। एक आदमी भी अपने घर में अगर शाम को इरिटेट होकर आता है और घरवाले उसको कह देते मैं तो जा रही हूं, तो वो भी तो कहना जा पा फिर वो पा जल्दी है। वो देख सलीका है बात करने में। वीडियो वायरल हो गई तो वीडियो वायरल हो गई, इससे मतलब ये नहीं है कि हम लोग हिंदू और सिख के बीच की दूरियों को बढ़ा दें। ये कभी नहीं कर सकती साहब। कोई भगवान भी आकर अगर बोलेगा ना हिंदुओं को कि सिखों से जुदा हो जाओ, तो भी हिंदू मानने वाले नहीं है। उसका कारण है कि राम में और गुरु साहब में क्या फर्क है। दोनों ही दर सजदे के हैं। इन दोनों दर की समानताएं देखें आप। हमारे यहाँ भी भंडारा प्रथा है, सिखों में भी भंडारा प्रथा है। हमारे यहाँ भी दीपक जलाया जाता है, सिखों में भी दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ भी सिर झुकाया जाता है, यहाँ भी सिर झुकाया जाता है। हमारे यहाँ भी लोगों की सेवा की जाती है और सिखों में भी सेवा की जाती है। हमारे यहाँ भी मंदिर के बाहर जूता घर बनाया हुआ है, गुरु घर के बाहर भी जूता घर बनाया है। हमारे यहाँ भी बाहर हाथ धोने के लिए टूटी या कोई व्यवस्था बनाई जाती है गुरु घर के। तो सारी तो एक ही चीज है। हमें तो सिखों से सीखना है कि अगर मंदिर जाओ तो सिर ढक के जाएं, मंदिर जाएं, गुरु घर जाएं तो किस तरीके से महिलाएं जाती है वहां पर सूट पहनकर, पूरा तन ढककर। सिखों की महिलाएं किस तरह पूरा तन ढककर मंदिर जाती हैं, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी उस तरीके से जाना चाहिए। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्री जूता घर में पॉलिश कर रहे हैं। इस उदारता को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? अभी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी 8 तारीख को हमारा मंडी अहमदगढ़ मलेरकोटला के पास कीर्तन था, तो रात को वहां के SHO 1:30 बजे मंच पे आकर बैठे। अच्छा, मंच पे आने से पहले उनके पैर में जूता था। तो एक 18-19 साल का लड़का हजारों की भीड़ में खड़ा होकर कहता है कि इनका मैं विरोध करता हूं, इन्होंने जूता पहना है। मैंने वही कहा कि तुम्हें उनका जूता तो दिख गया, लेकिन एक जट आदमी, सरदार आदमी रात के 1:30 बजे हिंदुओं के मंच पे आकर बैठा है। ये किसको नजर क्यों नहीं आता? हम सिर्फ नेगेटिविटी देखेंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ कब जाएंगे? हमें अपना समाज पॉजिटिव वेव में बनाना है या नेगेटिव वेव में बनाना है? तो ये जो अमृतसर की घटना हुई है, ये हमें हिंदू सिख के बातों को लेकर आगे ना आए। एक पर्सनल 2 लोग दर्शन करने जा रहे थे, एक सिख वहां खड़ा हाथ में ग्लास लेकर चाय पी रहा था। उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसको जैसा समझ आया उसने उनको वैसा बताया, और जैसे उनको समझ आया उनकी आपस की वार्तालाप है। उस वार्तालाप को लेकर हिंदू और सिख की बात को मेरे हिसाब से इतना बढ़ाया। पर ओवरऑल जिस तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, SGPC ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो सीट पर बैठकर काम करेगी। अब आप मेरे से मिलने आए हो और मेरा बाहर लड़का जो बैठा है वो आपके साथ लड़ पड़े, तो मैं गलत हो गया क्या? मैं तो वैसा ही हूं ना जैसा हूं। आपके साथ जो आए वो मेरे साथ लड़ पड़े, तो आपको मैं सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूं कि आप गलत हो? तो वो कहीं ना कहीं उदारता से देखना चाहिए। वो सीधा टारगेट दरबार साहब नहीं होना चाहिए, सीधा ये नहीं बोल देना चाहिए खालिस्तानियों का ये है वो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई आदमी खड़ा है
वो ब्रेक पे खड़ा हो सकता है, हाथ में ग्लास है उसके, अब उसको उसने बोल दिया, अब कई बार बोल देता है आदमी, अब पुलिस वाला भी कई बार बोल देता है, खाली खड़ा हो, बोले कागज दिखाओ अपने लाके, तो उसने भी बोल दिया होगा भाई तेरे यहाँ लगा है कि अंदर नहीं जाना, तो उसको इस तरीके से प्रवोक करना और एसजीपीसी के ऊपर बात कर देनी या दरबार साहब पे बात कर देनी गलत है। फिर तो ऐसा हिंदू घबराने लग जाएंगे हरमिंदर साहब जाते हुए। जी ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ कोई ਕਰਦਾ भी हिंदू अमृतसर के कुलचे खाने अमृतसर नहीं जाता, वो गुरु घर में माथा टेकने जाता है, और जब गुरु घर में माथा टेक लेता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना कुलचा या जो जो वहाँ की फेमस चीज है वो खाने जाता है। ये परसेप्शंस चलती रहती है कि ये अमृतसर क्यों आए हैं, ये तो घूमने आए हैं, या ये यहाँ आए हैं वहाँ आए हैं। नो, हमारी आस्था है, हरमिंदर साहब में थी, है, रहेगी, वो सदैव हमारे दिल में थे, दिल में है, दिल में रहेंगे। मेरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और सातों पीढ़ी, उससे भी आने वाली पीढ़ी, मैं मरते से पहले अपने बच्चों को बोल के जाऊंगा कि अमृतसर हरमिंदर साहब जाना, उनको भी बता के जाऊंगा कि अपने बच्चों को भी बता के जाना। तो ये नहीं हो सकता, ये तो 9 मास का रिश्ता है। आपकी बात बिल्कुल सच है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਟਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੱਟੜ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ। कट्टर हिंदू मैं भी हूं, लेकिन कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है, कट्टर सिख की परिभाषा क्या है, उस पर कोई काम नहीं करता। प्रवोक करना कट्टर हिंदू नहीं है। अपने धर्म का सम्मान करना और दूसरे धर्म का सम्मान करना और उसके सम्मान के साथ साथ दोनों की रक्षा करना कट्टरता कहलाता है। अगर मैं कट्टर हिंदू हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मस्जिद के सामने जाके जोर जोर से उल्टा सीधा मस्जिद वालों को बोलूं, या मैं गुरु घर के सामने जाके अपने सनातन का झंडा जोर से बोलूं। अगर मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं मंदिर के आगे से निकल रहा हूं तो जय श्री राम का नारा जोर से लगेगा, और अगर उसके साथ ही गुरु घर है और अगर मैं कट्टर हिंदू हूं तो वहां बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोला जाएगा। उसे कट्टर हिंदू कहा जाता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि सिख कौम की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो कट्टर सिखता भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि सबको सम्मान देना ही एक सबसे बड़ी बात, यही सिक्खी सिखाती है, यही सिखलाई है। तो ये जो प्रवोक करने का चलन चला है ना, अपने आप को मेडल लेने का कि भाई मैं नेता बन जाऊं, मैं सबके सामने छा जाऊं कि मैं ही हिंदू हूं और कोई दूसरा हिंदू है ही नहीं मेरे जैसा, तो ये मेडल जब तक लेना बंद नहीं करेंगे ना हम लोग, तब तक धर्म का कल्याण नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਆਪਸ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਆਪਸ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत की सुंदरता क्या है, भारत की सुंदरता यही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक कमरे के अंदर, अब भारत को आप एक कमरा समझिए, 100 करोड़ हिंदू हैं, 2 करोड़ सिख हैं, 15 करोड़ मुसलमान होंगे, 20 करोड़, 5 करोड़ ईसाई होंगे जी। एक कमरे के अंदर 25 लोग एक बैठे, 4 आदमी एक बैठे, 15 आदमी एक बैठे, 100 आदमी एक बैठे जी। सारे मिलकर वो जो 25 आदमी हैं वो एक आवाज मारेंगे, 4 आदमी एक आवाज मारेंगे, 15 आदमी और 100 आदमी एक आवाज मारेंगे, तो आवाज किसकी ज्यादा आएगी? 100 आदमी की आएगी। लेकिन वो बात तो वही कर रहा है ना, 25 आदमी अपने धर्म की बात कर रहे हैं, 2 आदमी अपने धर्म की बात। अब वो 2 सोच रहे हैं कि 100 चुप हो जाएं, वो 100 सोच रहे हैं कि सारे चुप हो जाएं, लेकिन चुप कराने के लिए नहीं हो रहा है। ये आवाज है 100 लोगों की ज्यादा होगी, जब वो धीरे से भी बोलेंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहता है, जब जय श्री राम एकदम से बोला जाता है
तो सामने वाले को लगता है बहुत जोर से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग मिलकर अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का पोजीशन चल पड़ा है, जो ये हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को, मुसलमान बच्चों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक बनता जा रहा है, और जिसके कारण हम सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। उसके चलते हम सेफ्टी पर्पज से प्रवोक होते जा रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर पा रहे जी। आप समझिए, क्रिश्चियन बनने में सिख बच्चे भी क्रिश्चियन बन रहे हैं, बिल्कुल, चाहे कहीं भी बन रहे हैं। मैं सिर्फ पंजाब बड़ा इशू है, बड़ा इशू है। मैं सिर्फ इत्ते की गल नहीं करता, मैं उत्तराखंड च भी हो रहा है, यूपी च भी कई जगह हो रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो वी कैन नॉट से कि भी पंजाब में ही हो रहा है। लेकिन जब 3 कम्युनिटी के बच्चे जी एक कम्युनिटी में बढ़ते जाएंगे, तो वो तीनों की 3 सेफ्टी की तरफ भागेंगे। उनके जो लोग होंगे वो सेफ्टी की तरफ भागेंगे। जब वो सेफ्टी की तरफ भागेंगे जी, तो अपने अपने धर्म को चिल्लाएंगे, अपने अपने धर्म की बात करेंगे। जब वो अपने अपने धर्म की बात करेंगे तो पहाड़ तो पड़ेगा, पहाड़ पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे आप बड़े हो, मैं कहूंगा मैं बड़ा हूं। कहानी है ना, सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। उनकी जो नजरिया उसको भी समझना चाहिए। आज अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कोई खालिस्तानी की बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरा धर्म कहीं ना कहीं मरता जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा होगा। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको लग रहा है कि आज हम 100 करोड़ है, हमें एक देश ऐसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सेफ्टी पर्पस के लिए तो बात हो रही है। अगर हम इस चीज को रोक दे, धर्मांतरण को, तो ये बातें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं शांत हो जाए। ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा जो है, ये जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके कारण ये बातें होती हैं। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ रंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ रंगां ਦਾ सुमेल है सारा ये। भाई साहब, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको बाहर से पैसा आता हो, वहां के लोगों का। ऐसी कोई कंट्री है? सिर्फ एक भारत है। यहाँ कनाडा के लोग भी पैसा भेजते हैं, यहाँ अमेरिका के लोग भी पैसा भेजते हैं, यहाँ इंग्लैंड के लोग भी पैसा भेजते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड के लोग भी पैसा भेजते हैं। अब कुछ है तभी भेज रहे हैं ना, वो चाहते हैं हमारी संस्कृति बची रहे। बिल्कुल, उन्होंने जो कमाया वो ये इसलिए चाहते हैं कि बड़ी संस्कृति आगे बढ़े। तो भारत तो एक इतनी सुंदर पद्धति है, एक सुंदर धर्म है। भारत खुद में एक धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत अपने आप में एक धर्म है जो चारों धर्मों को लेकर चल रहा है, और तो कहीं ऐसी सुंदरता ही नहीं है। ਕਨੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? देखिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, और वहाँ की मैं आपको सच्चाई बताऊं तो वहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो रहे हैं लोग, यहाँ का देखकर माहौल। तो मैं तो पंजाब वालों से ही निवेदन करूंगा कि हम यहाँ की आपस की और ज़्यादा गूढ़ता दिखाएं, और ज़्यादा अच्छाई दिखाएं। मैं हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि आप गुरु घर ज़्यादा जाना शुरू करें। सिखों से निवेदन करूंगा जहाँ कहीं कार्यक्रम हो, हिंदुओं का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि एक मैसेज पूरे विश्व में जाए। अभी मैं बनिया कम्युनिटी से आता हूँ, तो मैंने आज ही एक प्रपोजल दिया है कि जो हमारी तारीख है अग्रसेन जी महाराज की, उसी दिन हम सब फंक्शन करें। वो लगभग 15 अक्टूबर 2023 को आएगी। तो उसी दिन हम सब जितने भी अग्रवाल हैं, हम अपना एका दिखाएं। ये नहीं कि कोई 14 को कर रहा है, कोई 13 को कर रहा है, कोई 11 को कर रहा है, कोई 10 को कर रहा है, तो इसको लोग कंपटीशन मानने लग जाते हैं। तो अग्रवाल कम्युनिटी मिलकर एक ही दिन में वो कार्यक्रम करे, ताकि सबको महसूस हो कि हम एक हैं। तो उसी तरीके से हमें पंजाब के अंदर हिंदुओं को और सिखों को मिलकर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक मैसेज जाए। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ, टुवर्ड्स सिख्स एंड हिंदूज, वो बदलदियां नजर आउंदियां। हाँ, वहाँ बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं है। आप गोरखपुर चले जाएं, आप बिहार पटना चले जाएं, पटना साहब कितना, हाँ, वहाँ के सरदार हिंदी बोलते हैं। कहाँ चलोगे भैया? तो अब मैं जब गया पटना और मुझे सरदार जी आए मिलने और बोलने लगे भैया हम आपको गुरुद्वारा साहब लेकर चलेंगे, हिंदी बोला उन्होंने, तो मैं क्या उनका मजाक उड़ाऊं? मैंने उनके पांव छुए
कि मुझे आप गुरु घर की बात कर रहे हैं यहाँ पर पटना में, जी। हम क्यों नहीं जाएंगे? तो ये परसेप्शंस पंजाब में क्यों हैं समझ नहीं आती। लेकिन मैं मेरी तरफ से जितना भी अग्रवाल कम्युनिटी है हमारी, जितने भी बनिए लोग हैं, बहुत बड़ा एक वर्ग है पंजाब के अंदर बनियों का, और उनका काम है, उन्होंने पंजाब को तरक्की दी है, आगे प्रगति कर रहे हैं, चाहे जितने मर्जी बिल्डर हों, चाहे जितने मॉल्स हों, चाहे दुकानें हों, चाहे फैक्ट्रियां हों, चाहे सड़कें बना रहे हो, सब में बनिए कहीं ना कहीं इंडल्ज हैं। तो मैं उनकी तरफ से बोल सकता हूँ कि हम लोग तो इतना प्यार करते हैं सिखों से जिसका कोई अंत नहीं। और कन्हैया जी, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਆ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ये अभी हाल ही की बात है, 13 तारीख को हम लोग जलंधर में हम लोग का कार्यक्रम था, और 13 तारीख को ही जलियांवाला बाग का दिन था, दिवस नहीं कहूँगा, वो काला दिन था जब वो हत्याकांड हुआ। और उस दिन उधम सिंह जी को याद ना किया जाए तो फिर किसको याद किया जाए, और उधम सिंह जी को याद किया जाए तो गुरु घर ना याद किया जाए तो किसको याद किया जाए। तो मैंने उस दिन ये बात हमने करी कि जिन लोगों ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए, स्वर्ग एक है, दो नहीं है, वहां आपके दादा भी बैठे होंगे, मेरे दादा भी बैठे होंगे। जब पंजाब के अंदर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो हमारे दादा भी तो ऊपर खुश हो रहे होंगे कि देखो मेरे बच्चे कितने सही हैं कि आपस में बैठकर बात कर रहे हैं जी। तो वो फतेहगढ़ साहब में जो बच्चे चुनवा दिए गए धर्म की रक्षा के लिए, और कौन से धर्म की, जो हमारा धर्म है, चाहे सिख धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, धर्म की रक्षा के लिए बच्चे चुन गए। मुगलों से लड़ते लड़ते, हिंदुओं ने भी तो मुगलों से लड़े जी। तो हमारी लड़ाई तो एक ही थी, दो लड़ाई तो थी नहीं। जब लक्ष्य एक था कि धर्म की रक्षा करनी है, तो फिर लड़ाई दो नहीं हो सकती, लड़ाई एक थी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में चुन गए, तो क्या जब हमारे धर्म की बात हो तो क्या उनके गुरु घर नहीं सजाए जाने चाहिए? तो यही बात मैंने उस दिन बोली कि मैंने गीत गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे दुनिया में। अब ये भगवे की जब मैं बात करता हूं तो सिख सोचते हैं ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है या हिंदुओं की बात करता है। भगवे का ही दूसरा नाम केसरिया है, वो सिखों का है। तो मुझे तो इसको भी गाने में कोई तकलीफ नहीं, दुनिया में फिर से हम केसरिया लहराएंगे। केसरिया लहरना चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, और उस वो जो कि पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो उसी के चलते फिर मैंने उसके शब्द बदले, मंदिर भी सजाया है गुरु घर भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाया है गुरु घर भी सजाएंगे, दाल अपनी लाएंगे रोटी तुम्हारी खाएंगे, नाल अपनी लाएंगे रोटी तुम्हारी लाएंगे। तो वो माहौल ऐसा था, वो बात ऐसी थी, और जितने भी श्रोता है उस गीत को सुनने वाले, 6-6 घंटे में 6-6 लाख व्यूज उस वीडियो को आए हैं। नीचे वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी के कमेंट आए हैं, जय श्री राम के कमेंट आए। कितनी बड़ी बात है, एक पोस्ट के नीचे दोनों एक साथ जी। ये पढ़े लिखे लोग ही तो हैं जो लिख रहे हैं, अनपढ़ तो नहीं है। टाइप करना आता है जिनको, टाइप करना आता है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, पंजाबी में लिख रहे हैं। मोबाइल के अंदर पंजाबी लिखना अच्छे पढ़े लिखों को नहीं आता, तो वो लिख रहे हैं। तो ये हिंदू सिख एकता की तो बात है, और एक रहना चाहिए सर। मैं तो कहता हूँ एक ही है, को एक माँ के ही 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं है। आपने हालांकि अपने आप ही वो जिक्र किया कि जब आप भगवे की बात करते हो तो कई लोग उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स बीजेपी है, कि आप उस तरीके से उनको प्रमोट करते हैं। तो मतलब हर चीज में जो सियासत या ये चीजें ले आते हैं, आती रही हैं सब, सियासतें आती रही हैं, सियासतें जाती रही है। देश रहना चाहिए, धर्म रहना चाहिए, लोग रहने चाहिए, अच्छे लोग रहने। लोग ही नहीं रहेंगे, सियासत किस पे करोगे? जब
मंदिर में जाने वाले नहीं बचेंगे तो मंदिरों को में सोना चांदी लगा के क्या करोगे? गुरु घर में जाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो हमें तो इमारत की रक्षा नहीं करनी, हमें उस इंसान की रक्षा करनी है जो उस इमारत को पूजेगा। सिर्फ सोना चांदी लगाने से मंदिर नहीं बनते साहब, मंदिर बनते हैं मन से, हृदय से, पूजा से, आस्था से, विश्वास से, भरोसे से, लोगों के जाने से, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। मुझे कितना कुछ नहीं मिला गुरु घर से। हमारे एक अफसर थे सेल टैक्स में, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरे अगर लड़का होगा तो मैं उसको पग बांधूंगा। हिंदू थे, अगर मेरे लड़का होगा गुरु साहब तो मैं उसके पगड़ी बांधूंगा, और उनके लड़का हुआ और पगड़ी उसके केश नहीं कतल की। ये क्या, ये कितने बड़े ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਰਿजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। एक ही और बसते हैं घर। हाँ जी बिल्कुल, घर बसते हैं और कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। शर्माओं की बच्चियां गई हैं, हाँ यहाँ से आए हैं। तो ये एक रंगला पंजाब किसे कहते हैं, यही रंगला पंजाब है और कुछ नहीं है। आज आप समझिए 46% हिंदू है जी पंजाब के अंदर, ऐसी थोड़ी ना है। कोई भी ऐसी आकर हिंदू और सिखों में आपस में मतभेद कर जाए, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और जो जैसा कर रहा है भगवान गुरु साहब तो देख ही रहे हैं, वो वैसा ही भुगतेगा। लेकिन मुझे मानना है मेरा, हम सबको मिल के रहना चाहिए। रंगला पंजाब है सब, रंगले पंजाब की बात। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜੀ ਹੈ। कैमरा पर्सन देवेंद्र देना, गगनदीप सिंह, प्रो पंजाब टीवी। हरा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, गुरु घर भी सजाएंगे। पंजाब में फिर से हम, पंजाब में फिर से हम केसरिया लहराएंगे, पंजाब में फिर से हम भगवा लहराएंगे।